हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी द इंजीनियर्स अड्डा। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके सबसे पहले। यहाँ पर आपको मिलेंगी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्लासेस, या फिर आप किसी भी वनडे टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है thebadabook.com वेबसाइट की, जहां पर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स वहां जाकर आप पढ़ सकते हैं और आप अपनी तैयारी को, गवर्नमेंट जो एग्जाम्स होते हैं उनके प्रिपरेशन के लिए आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आज हम देखते हैं पहला जो हमारा पार्ट है वो क्या होता है डीसी जनरेटर का। तो डीसी जनरेटर का पार्ट है पहला, ये जो आपको बीचों बीच दिख रहा है, ठीक है, बीचों बीच पार्ट दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं शाफ्ट। क्या बोलते हैं? जो बीचों बीच पार्ट दिख रहा है आपको, उसको बोलते हैं हम शाफ्ट। उसके बाहर जो पार्ट दिखता है, ठीक है, उसके बाहर वाला ये जो पार्ट है, इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटर। क्या क्या बोलते हैं? कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर के बाहर वाला जो पार्ट है आपको यहाँ दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम आर्मेचर। क्या बोलते हैं? आर्मेचर। आर्मेचर, ठीक है। और जो बाहरी वाला भाग है, पूरा बाहर का भाग है, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। डीसी जनरेटर की बॉडी बोलते हैं। अब इन सभी चीजों से मिलकर क्या होता है? हमारा डीसी जनरेटर बनता है। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की जो संरचना है वो सेम होती है। यदि हम उसे मैकेनिकल एनर्जी देंगे तो वो डीसी जनरेटर की तरह कार्य करेगा, यदि उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे देंगे तो डीसी मोटर की तरह कार्य करेगा। ठीक है, पहले पार्ट हम बात करते हैं बॉडी की। तो बॉडी को हम क्या बोलते हैं? बॉडी को एक और नाम होता है जिसे हम बोलते हैं योक। ये जो होती है डीसी जनरेटर में कास्ट स्टील की बनाई जाती है, कास्ट आयरन की। तो छोटी मशीनों में जो बॉडी होती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है, और बड़ी मशीनों में जो बॉडी होती है वो कास्ट स्टील की बनाई जाती है। जो बॉडी है हमारी, ये दिख रही है आपको, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर इसके मुख्य दो कार्य होते हैं। दो कार्य कौन कौन से? इसका पहला तो पूरी मशीन को, हमारी जो मशीन है उसको क्या करना? यांत्रिक सुरक्षा प्रदान करना, मतलब पूरी मशीन को पैक करके रखने का कार्य करती है बॉडी। दूसरा काम होता है इसका, जो हमारा परिपथ होता है, परिपथ में क्या करना होता है? इसको जो मैग्नेटिक सर्किट होता है, मैग्नेटिक परिपथ होता है, उसको पूर्ण करना होता है, मतलब फ्लक्स के लिए क्या करना रहता है? रास्ता प्रदान करना होता है, ये पूरे राउंड शेप में। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा पार्ट आता है हमारे पास फील्ड पोल। दूसरा पार्ट क्या आता है? फील्ड पोल हमारे पास दूसरा इसका पार्ट आता है, उसको समझ लेते हैं हम। फील्ड पोल्स जो होते हैं, छोटे जनरेटर होते हैं, जो डायनामो होते हैं, उनमें हम फील्ड पोल्स के लिए क्या करते हैं? स्थायी चुंबक का प्रयोग करते हैं, मतलब परमानेंट मैग्नेट का यूज उसमें करते हैं डायनामो में। पर जो बड़ी डीसी मशीनें होती हैं, बड़े डीसी जनरेटर होते हैं, मोटर्स होती हैं, उनमें हम फील्ड पोल के लिए किसका यूज करते हैं? फील्ड पोल्स बनाते हैं, जिस पर क्या होता है? बाइंडिंग करते हैं, जो मैग्नेट बनाते हैं हमारे एन ध्रुव और एस ध्रुव का कार्य करते हैं। ये दो पार्ट से मिलकर बना होता है। फील्ड पोल होता है, जो होता है दूसरा भाग होता है पोल शू होता है। ये पोल शू भी दो प्रकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के, आपको डायग्राम में दिख रहे होंगे। ये फर्स्ट वाला, इधर वाला जो पार्ट है ये फील्ड पोल है, और इधर वाला ये जो पार्ट है इसको पोल शू बोलते हैं। ठीक है, इसका कार्य रहता है कि जो फील्ड पोल है, पोल शू का कार्य जो होता है कि फील्ड पोल को क्या होता है? बाइंडिंग को चिपका कर रखता है, उसको बाहर नहीं आने देता। और दूसरा कार्य जो होता है फ्लक्स को समान रूप से वितरित करने का इसका कार्य होता है। इसके बाद आता है हमारे पास, हमने पढ़ लिया है बॉडी, पढ़ ली है योग जिसको हम बोलते हैं। दूसरा पढ़ लिया हमने फील्ड पोल्स क्या होता है वो समझ लिया है, और तीसरा होता है आर्मेचर। तो आर्मेचर आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। आर्मेचर होता क्या है? जिसे हम रोटर बोलते हैं। यदि एसी मशीन की बात करते हैं हम तो वहां पर इसे रोटर बोलते हैं, यदि डीसी मशीन की बात करेंगे तो वहां पर आर्मेचर बोलते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि एक प्रकार का क्या होता है? वाउंड रोटर होता है। इसमें क्या होता है? कम्यूटेटर लगा होता है ऊपर वाले भाग में, फिर होते हैं क्या? कम्यूटेटर राइजर होता है, और नीचे वाले पार्ट में होता है वाइंडिंग। ये जो आर्मेचर है ये तीन टाइप से बनाए जाते हैं, खुले, बंद और अर्धबंद स्लॉट इसके बनाए जाते हैं, अलग अलग इसकी संरचना होती है। फिर इसके बाद आता है दिक् परिवर्तक, जिसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या करता है? डीसी एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करता है। जनरली कोई सी भी मशीन हो
रोटेटिंग वाली मशीन हो, एसी मशीन की बात करें या डीसी मशीन की, उसका जो आर्मेचर होगा, रोटर होगा, उसमें एसी सप्लाई होती है, परंतु जब हम बाहर निकालने की विधि होती है उसके हिसाब से क्या होता है, सप्लाई हमारी चेंज हो जाती है। यदि कम्यूटेटर का यूज करेंगे हम तो वो क्या होगा, एसी को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट कर देगा, डीसी सप्लाई हमारे को मिलेगी। हम कम्यूटेटर बनाया कैसे जाता है, कम्यूटेटर जो होता है स्लिप रिंग मतलब गोल छल्ले होते हैं तांबे के, जिनको बहुत सारे पार्ट्स में हम डिवाइड कर दे तो उसे हम बोलते हैं कम्यूटेटर। फिर होता है ब्रश तथा ब्रश होल्डर। ब्रश का काम क्या होता है, ब्रश जो कम्यूटेटर का सप्लाई है उसको क्या करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है, हमारे को सप्लाई प्रदान करने के लिए। ब्रश होल्डर जिसपे हम ब्रश फंसाते हैं उसको ब्रश होल्डर बोलते हैं। ब्रश लीड क्या करती है, ये जो ब्रश होल्डर दिख रहा है आपको, इससे बाहर सप्लाई निकालने के लिए जो हम कंडक्टर का यूज करेंगे उसको बोलते हैं ब्रश लीड। फिर इसके बाद आता है रॉकर प्लेट। रॉकर प्लेट क्या होती है, दोनों एंड कवर के बीच में कसी हुई होती है, दोनों साइड पे, फ्रंट एंड कवर जो होता है एंड कवर के बीच में। फिर होता है एंड कवर और फ्रंट कवर क्या करते हैं, दोनों साइड से मशीन को पैक करने का कार्य करते हैं। फिर आता है बीयरिंग। तो बीयरिंग क्या करता है, जो शाफ्ट पर हमारी शाफ्ट होती है उसको क्या होता है, फ्री मूवमेंट करने के लिए रास्ता प्रदान करता है, मतलब अच्छे से उसका रोटेशन हो, फ्रिक्शन ना हो, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, बीयरिंग का यूज करते हैं। फिर आता है शाफ्ट तथा पुली। शाफ्ट क्या होता है, शाफ्ट के बारे में बता चुका हूं, जिस पर पूरा हमारा आर्मेचर बना हुआ होता है, आर्मेचर रखा हुआ होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। शाफ्ट जो होती है माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। और जो पुली होती है, पुली हमारे पास जो बाहरी रोड एक डिस्क होती है, जिसे क्या करते हैं हम बाहरी जो प्राइम मूवर से कनेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। 11वें नंबर का जो पार्ट आता है हमारा, जिसको बोलते हैं हम कूलिंग फैन। कूलिंग फैन क्या होता है कि जो मशीन हीट होती है तो उसकी जो हीट को क्या होता है, हवा प्रदान करता है, जिससे हीट उसकी जो मशीन को क्या करती है, ठंडा कर देती है, उसे हम बोलते हैं कूलिंग फैन, जिसे पंखे बोलते हैं। बेड प्लेट क्या होता है, जो टर्मिनल, ये जो मशीन का ये जो नीचे वाला भाग है जिसपे मशीन रखी हुई है, जिसको हम बोलते हैं बेस, उसी को क्या बोलते हैं, बेस प्लेट या बेड प्लेट, ठीक है। और उसके बाद आता है आई बोल्ट। आई बोल्ट क्या करता है, ये जो मशीन को ऊपर उठाने के लिए कार्य किया जाता है, ये होल दिख रहा है आपको, ये क्या मशीन को पकड़कर उठाने के लिए काम में आता है। फिर आता है टर्मिनल बॉक्स। टर्मिनल बॉक्स क्या होता है, यहाँ पर बना हुआ होता है, जहां से हमारे को बाहर सप्लाई लेने के लिए क्या होता है, टर्मिनल बने हुए होते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई हो, हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों को तक शेयर करें, और चैनल पर आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन, जिससे लेटेस्ट अपडेट मिल सके आपको सबसे पहले।